अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक अक्टूबर 2017 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया ओपन 2 बॉर्डर्स क्रॉसिंग पॉइंट विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर है और जो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। मेन इसका मकसद ये पॉइंट डालने का ये था कि हम तीनों ममालिक के कैपिटल सिटी, इनके प्रेसिडेंट वगैरह को हम डिस्कस कर सकेंगे। ये तो सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। तो इसका कैपिटल सिटी नमपापाडाव है। तो इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो यंगोन है। रंगोन भी इसे कहते हैं। इसकी करेंसी क्याट है और इसका प्रेसिडेंट हैटन केव है। दूसरे नंबर पर हमारे पास बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी है वो ढाका है। लार्जेस्ट सिटी चिटागोंग है। प्रेसिडेंट इसके अब्दुल हमीद है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और करेंसी इसका टिक्का है। और नेक्स्ट इंडिया का कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। लार्जेस्ट सिटी मुंबई है और इसका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और करेंसी इसकी इंडियन रुपीज़ है। नेक्स्ट अगर दिखाया जाए आपको तो ये वाला सारा ये इंडिया का पार्ट है। ये इंडिया ही है सारा ये। तो यहाँ पर ये सिर्फ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ इन्होंने पॉइंट्स ओपन किए हैं और ये म्यांमार के साथ। नेक्स्ट हमारे पास मेन पॉइंट इस वीक की वीडियो का ये है कि नोबल प्राइज़ के वाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये नोबल प्राइज़ इज़ द सेट एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स। एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं पूरी दुनिया में। और किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं ये भी एक सिर्फ आपने याद रखना है। ये केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में दिए जाते हैं। इसके बाद अब इकोनॉमिक्स साइंसेस में भी दिए जा रहे हैं। तो इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि स्वीडन जो है ये सिर्फ पीस प्राइज़ ही नहीं देता, बाकी सब प्राइज़ यही अनाउंस करता है, देता है। और नॉर्वे जो वो पीस प्राइज़ दे रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस दफ़ा 9 मिलियन करोना क्या है? करोना स्वीडन की करेंसी है। तो 9 मिलियन करोना दिए गए हैं एक नोबल प्राइज़ जिसे दिया गया है। तो या 1.11 मिलियन डॉलर्स भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो 11,60,85,905.28 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तान के। और ये नोबल प्राइज़ स्टार्ट कब हुए हैं? 1901 से स्टार्ट हुए हैं। जो इसका स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने इसको 1895 में स्टार्ट किया था। तो ये दिए तब गए हैं और 1895 में ही इसकी डेथ हो गई थी, 96-95। तो इसके बाद आपने फील्ड्स याद करनी है, किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं और कब से स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद अब 2017 वाले हैं, इनके हवाले से आपने देखना है कि जो फिज़िक्स में दिया गया है 2017 का, यह किन किन को दिया गया है। ये रेनर वेस को, बैरिश, किपेस एंड थॉर्न को दिया गया। तो इन्होंने क्या किया? लिगोमीटर कंट्रीब्यूशन टू लिगोमीटर डिटेक्टर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो लिगोमीटर है क्या चीज़? लिगोमीटर असल में एक ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्वेटरी एक्सपेरिमेंट्स टूल है। तो इसमें और ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने किए ग्रेविटेशनल फील्ड्स में वेव्स के हवाले से। तो इनका तो ये है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो ये फ़िज़िक्स में बात करते हैं। जी केमिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो जैकस डेबोकेट और जूची फ्रैंक, रिचर्ड हेंडरसन, इन साइंसदानों को दिया गया है फ़िज़िक्स में। तो इन्होंने जो क्रायो इलेक्ट्रॉनो माइक्रोस्कोपी थी, इसको मज़ीद अच्छी तरह स्ट्रक्चर इसका बयान किया गया है। इधर इसमें बायोलॉजिकल मालिक्यूल थे, जो क्या रिएक्शन हो रहा था सॉल्यूशन में, उसको काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने प्रूव किया। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी में मेडिसिन के हवाले से। तो इसमें हमारे पास जो नाम तो हमारे पास जो फिज़िक्स है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात की जाए तो इसमें जेफरी सी हॉल, माइकल रोबश, माइकल डब्ल्यू यंग, तो इनको किस में दिए गए हैं? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिए गए हैं।
तो इन्होंने क्या किया है, फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द कार्डियन रैथमिक। तो नेक्स्ट बात की जाए लिटरेचर में, तो लिटरेचर में कासियो असगरो को दिया गया है, ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पीस के हवाले से बात की जाए तो इंटरनेशनल कैंपेन टू अबलिश न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये अभी ट्रीटी चल भी रहा था, लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें 50% से ज़्यादा कंट्रीज़ ने साइन भी किया है कि टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हर चीज़ को बैन कर दी जानी चाहिए। तो इसी हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसी को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2017 जी। तो इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक साइंसेस के हवाले से नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो ये अल्फ्रेड नोबेल 2017, तो ये स्वेर्ज रिस्क बैंक को, ये स्वीडन का ही बैंक है, इसी को दिया गया है। तो रिचर्ड एल थैलर, तो इनका क्या था, फॉर हीज कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर इकोनॉमिक्स जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फर्स्ट सऊदी किंग सेट फॉर रशिया विज़िट। तो इसमें अच्छा थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि ज़्यादा अब थोड़ा सा 1 महीना इंशाल्लाह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से ये बाकायदगी के साथ आपको टाइम पे एक तो वीडियो नहीं मिल रही, दूसरा काफ़ी मतलब कि जितना इंशाल्लाह होना चाहिए ना इसमें नॉलेज उतना शायद प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के हाफ़ के बाद इंशाल्लाह जो आपको वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह देखने के काबिल भी होंगी बहुत ज़्यादा। तो सऊदी जो किंग है शाह सलमान, जो विज़िट रशिया पे हैं, पहला सऊदी किंग है जो गया हुआ है। तो इससे पहले अगर बात की जाए व्लादिमीर पुतिन की, तो उसने 2007 में रियाज में विज़िट किया था, मतलब सऊदी अरब में विज़िट किया था। अब इसने जो विज़िट किया इसमें और भी काफ़ी सारी इन्होंने बातें डिस्कस करनी है। तो इसने ओपेक एंड इट्स अलाइज एग्रीड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 2017 to cut their production by around 1.8 million बैरल पर डे फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर हुआ क्या था, ओपिक के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ओपिक एक ऑयल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे ममालिक ने मिलकर बनाई हुई है ताकि पूरी दुनिया में जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी कीमतें मेंटेन रखनी। तो इसमें इन्होंने ये डन किया था कि हम $1.8 मिलियन नेक्स्ट जो 6 मंथ है ना 2017 तक इन्होंने तो एग्री किया था पहले शुरू में कि हम कम पैदा करेंगे। तो उसके बाद अब इसको मार्च 2018 तक ही बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे जो मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है वो बढ़ जाए। तो रशिया के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो रशिया का कैपिटल सिटी मॉस्को है और इसकी करेंसी रशियन रबल है। और दूसरी सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो इसका कैपिटल सिटी रियाद है। और सऊदी अरेबिया के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये 5वें नंबर पर एशिया का बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से, और रशिया जो ये पूरी दुनिया का पहले नंबर पर टॉप कंट्री। अब ओपेक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें 14 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले इसको ओपेक को बनाया कब गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। 1960 में बनाया गया था बगदाद में। और सबसे पहले फर्स्ट 5 मेंबर कौन थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और हेड क्वार्टर इसका 1965 में, 60 में बनी, 65 में इसका वियना में, ऑस्ट्रिया में वियना है, ऑस्ट्रिया कंट्री है, वियना उसका सिटी है, कैपिटल सिटी है वियना में इसका भी हेड क्वार्टर है। तो इसका ये लोगो है। तो इसमें जो मेंबरशिप है जिन कंट्रीज़ की वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जिन पे स्टार लगा हुआ है ये इसके बेसिक 5 मेंबर्स हैं जो सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसके बाद हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं जिसकी टूरिज़म लिस्ट से उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने इसको रियासत ने निकाल दिया है। असल में इन्होंने राउंड अबाउट 30 पेज के एक टूरिस्ट गाइड एक बनाई गई है, मतलब थोड़ा सा किताबचा सा बनाया होता है जो कोई भी अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको दिया जाता है ताकि आप इंडिया की ये प्लेसेस देख लें और इन पे विज़िट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी
ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो उसमें अब उन्होंने मंदिर डाले हुए हैं, काफ़ी चीज़ें और भी डाली हुई हैं। तो लेकिन इसको पहले नंबर पर जो था ताज महल, इसको निकाल दिया गया। तो इसके हवाले से अगर बात की जाए, हमारे पास ये 17वीं सदी में बनाया गया था। तो मुग़ल किंग थे शाह जहां, जिसने अपनी बीवी की याद में इसको बनाया था। मुमताज़ महल इन आगरा, इसका नाम मुमताज़ महल इन आगरा। तो ये 200 किलोमीटर दूर है सिर्फ कैपिटल सिटी इंडिया के न्यू दिल्ली से। तो ये 1643 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट 10 सालों के बाद 1653 में हुआ है। उस वक्त अगर कीमत की इसकी बात की जाए तो 32 मिलियन रुपीज़ थी, लेकिन 2015 के मुताबिक इसकी कीमत अगर लगाई जाए तो ये 52.8 बिलियन रुपीज़ बनती है। मिलियन के बाद बिलियन रुपीज़, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी ह्यूज कीमत है। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है किसने बनाया, कब बनाया गया था और किस सिटी में है, आगरा में। इसके बाद आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर कोई किसी किस्म की सजेशन कमेंट देना चाहते हैं तो आप दें यहाँ। और जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे YouTube चैनल पे पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर हफ्ते के आपको करंट अफेयर मिलते रहें। और ट्विटर पे आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो @गुजरजॉब लिखें तो इसको आप फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन के ज़रिए हर चीज़ मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।